नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। दिल्ली धमाके में हुई मोसाद की एंट्री। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए बम धमाके की जांच के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद भारत आ चुकी है। भारत जांच एजेंसी NIA ने 29 जनवरी को हुए बम धमाकों में हुई जांच के सभी सबूतों को मोसाद के साथ साझा किया है। यह मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसके खूंखार ऑपरेशनों में रेथ ऑफ गॉड और ऑपरेशन डायमंड शामिल है, जिसमें रेथ ऑफ गॉड ऑपरेशन का उद्देश्य 1972 जर्मनी ओलंपिक के दौरान इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों की हुई हत्या का बदला लेना था। इसके लिए मोसाद ने खुफिया ऑपरेशन चलाकर कई विदेशी धरती में जाकर इन सभी आतंकियों को 11-11 गोली मारी थी। इजरायल दुनिया का इकलौता देश है जो दुनिया के किसी भी देश में रह रहे यहूदी को अपने देश का नागरिक मानता है। चीन पर विदेश मंत्री का अहम बयान। चीन के साथ चल रहे तनाव पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों सेना के कमांडर अब तक ग्राउंड बातें कर चुके हैं, जिसमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसे समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। वास्तविकता में जमीन पर इन वार्ताओं का प्रभाव दिखाई नहीं दिया है और भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं की जाती रहेंगी। सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा है। यह सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी भौगोलिक स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर उन्होंने बताया कि चीनी पक्ष द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के कई बार एक तरफा प्रयास किए गए। उनके इन प्रयासों का हमारे सैन्य बलों ने समुचित जवाब दिया है। कंप्यूटर बताएगा कब होगी कोरोना से मौत। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने रिक्स बिस्बर्ग और फ्रेडरिक्सबर्ग हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक रिसर्च की है। इसके बाद कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी द्वारा दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मरीज के डेटा के अध्ययन से मौत की 90% तक सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इसमें कोरोना मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कंप्यूटर 80% तक अनुमान लगा सकता है कि मरीज को रेस्पिरेटर यानी श्वास यंत्र की आवश्यकता होगी या नहीं। हालांकि इस रिसर्च से जुड़े तकनीकी कार्य अभी भी बाकी हैं। इसके बाद ही संक्रमित मरीजों के रिस्क फैक्टर का पूरा पता लगाया जा सकेगा। अभी हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट नामक पत्रिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित एक नए टूल के यूज के बारे में बताया गया है, जिससे न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि उसके नए स्ट्रेन के खिलाफ भी नई वैक्सीन तैयार करने में मदद मिलेगी। ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने जारी किया लिस्ट। ब्लूमबर्ग LP एक वित्तीय सॉफ्टवेयर एंड मीडिया कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मिडटाउन मैनहट्टन में स्थित है। यह कंपनी सभी देशों की रिसर्च और डेवलपमेंट पे होने वाले खर्च, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता, हाईटेक कंपनियों, 7 इक्वलिटी वेटेज जैसी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करती है। इस वर्ष भी कोविड-19 महामारी के बीच में ब्लूमबर्ग द्वारा ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को 4 पायदानों ऊपर 50वें नंबर पर रखा गया है। इसमें चीन एक स्थान गिरकर 16वें नंबर पर है, जबकि अमेरिका को भी एक स्थान नीचे 11वें नंबर पर रखा है। इस लिस्ट में शीर्ष 5 देशों में दक्षिण कोरिया पहले, सिंगापुर दूसरे, स्विट्जरलैंड तीसरे, जर्मनी चौथे और स्वीडन 5वें स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी इजाफा। भारत के लिहाज से 2021 बेहद महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। कोविड-19 के बाद दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत के बारे में जो अनुमान लगाए थे उन सबको गलत साबित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में 29 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.85 अरब अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम इजाफा हुआ है, जिसके बाद भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 590.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस मामले में भारत ने रूस को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है। इस लिस्ट में टॉप 5 देशों में 3 एशियन कंट्री हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो 2021 के अंत तक यह $1 ट्रिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को भी हासिल कर सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।